अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों के साथ शुरुआत करेंगे खबरनामे की। तेलंगाना पर कुल जमात इजलास के लिए सीपीआई, सीपीएम और बीजेपी के नुमाइंदों का ऐलान। तेलुगु देशम के नुमाइंदों का 27 तारीख के इजलास में फैसला। दिल्ली में इस्मत रेजी वाकये से मुताल्लिक पीसीसी सदर के रिमार्क की मजम्मत। पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू की बरहमी। हैदराबाद में नए साल के मौके पर कोकीन फरोख्त करने की कोशिश। बंजारा हिल्स में 2 बैरूनी अफराद गिरफ्तार। और महकमे आबकारी की सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मी और सब इंस्पेक्टर सत्यनारायणा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और अब इन खबरों की तफसील। सीपीआई ने मसले तेलंगाना पर 28 दिसंबर को होने वाले कुल जमात इजलास के लिए अपने नुमाइंदों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा और रुकन असम्बली जी मल्लेश कुल जमाती इजलास में शिरकत करेंगे। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने बताया कि तमाम जमातों को अलहदा तेलंगाना की हिमायत के मौक़िफ़ के साथ इजलास में शिरकत करना चाहिए। सीपीएम ने भी कुल जमात इजलास में शिरकत का ऐलान किया है। पार्टी की जानिब से रियासती सेक्रेटरी बीवी राघोलू और जे रंगा रेड्डी शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए राघोलू ने यह ऐलान किया। उन्होंने कुल जमात इजलास से कबल कांग्रेस पार्टी से मसले तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की जानिब से आरटीसी मुलाजिमीन यूनियन के इंतखाबात में टीएमयू-ईयू इत्तेहाद की कामयाबी को अलहदा तेलंगाना जज्बात की वजह करार दिए जाने को राघोलू ने मुस्तरद कर दिया। अट्ठाईस दिसंबर के कुल जमात इजलास में बीजेपी से किशन रेड्डी और हरी बाबू शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने यह दावा किया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के कई अरकान असम्बली बीजेपी में शमूलियत के ख्वाह हैं और उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं आती है तो कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो जाएगा। किशन रेड्डी ने दिल्ली इस्मत रेजी वाकये के सिलसिले में सदर पीसीसी के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने जीएचएमसी का इजलास तलब न किए जाने पर भी बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी कॉरपोरेटर को हलफ बर्दारी से रोकने के लिए जीएचएमसी का इजलास तलब नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत के पास मेयर के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि बीजेपी कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तेलुगु देशम ने कुल जमात इजलास में शिरकत के लिए किसे भेजना है, इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने करीमनगर में पार्टी के तेलंगाना कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया था। इजलास में रुकने पार्लियामेंट रमेश राठौड़ के अलावा 10 अरकान असम्बली ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर के दयाकर ने बताया कि अलहदा तेलंगाना पर तेलुगु देशम का एक ही मौक़िफ़ है और इजलास में एक फ़र्द नुमाइंदगी करे या 2, पार्टी का मौक़िफ़ एक ही रहेगा। दयाकर राव ने बताया कि 27 तारीख को सदर तेलुगु देशम आंध्रा सीमा के कायदीन का इजलास तलब करने वाले हैं, जिसमें इन कायदीन के नज़रियात हासिल किए जाएंगे और इसके बाद कुल जमाती इजलास में नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने तमाम सियासी जमातों से कुल जमाती इजलास पर सियासत करने के बजाय मसले की यकसुई के लिए काम करने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बालाकृष्णा को नरेंद्र मोदी की जानिब से तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दिए जाने के सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू को वजाहत करनी चाहिए। उनका कहना था कि 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ वो वाकयात नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर एक धब्बा है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। सुधाकर रेड्डी ने तेलुगु आलमी कॉन्फ्रेंस के बाइकाट के फैसले को बदबख्ताना करार दिया। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा की जानिब से दिल्ली इस्मत रेजी वाकये से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है।
जिले करीमनगर के सुल्तानाबाद में अपनी पदयात्रा के दौरान खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस तरह के रिमार्क्स के लिए बोत्सा सत्यनारायणा को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर बोत्सा के अफराद खानदान को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता तो क्या इस पर भी ऐसे ही रिमार्क किए जाते। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में एहतजाज कर रहे तलबा का तकाबुल माओइस्टों से किए जाने की भी मजम्मत की। ఈ ప్రభుత్వం అంటే భయం లేకుండా పోయింది, ఆడపిల్లలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది। ఢిల్లీలో జరిగిన సంఘటన మొత్తం దేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి। ఒక ఆడబిడ్డ దేశ రాజధానికి పోయి బాగా చదువుకున్న పారామెడికల్ కోర్సు చేసి ఇస్తారంటే ఎంత గౌరవం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ నియమనిషాలు లెక్కేశారు। कौंसल विप पद्मा राजू ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू और टीआरएस सरबराह केसीआर को वक्त के साथ रंग बदलने वाले कायदीन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि माजी में एनडीए के साथ मुफाहमत करने वाली दोनों जमातों का किस वक्त क्या मौक़िफ़ होगा ये कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क में तीसरे महाज की कोई गुंजाइश न होने के अंदेशे के पेश नज़र चंद्रबाबू नायडू बालाकृष्णा के जरिए नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की राहें तलाश कर रहे हैं। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी हलफबरदारी तकरीब में चंद्रबाबू नायडू को मदऊ किया है। दिल्ली में इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार लड़की से इजहार यगानगत करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस तक रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तलबा बाइक रैली के जरिए कैंप ऑफिस जाने का इरादा रखते थे, ताहम पुलिस ने रैली की इजाज़त न होने पर तलबा को एनसीसी गेट के पास ही रोक लिया। इस मौके पर तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। बाद में पुलिस ने कई तलबा को गिरफ्तार किया। एहतजाजी तलबा मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नए साल के मौके पर हैदराबाद में रहेंगे। वो 26 दिसंबर को 3:05 पर खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके एजाज में सलामी पेश किए जाने के बाद वो राष्ट्रपति नीलायम रवाना हो जाएंगे। 27 दिसंबर को वो तिरुपति रवाना होंगे, जहां वो चौथी आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। 28 दिसंबर को चेन्नई में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद वो हैदराबाद में एक प्रोग्राम में शरीक होंगे। 29 दिसंबर को मुंबई जाकर 30 तारीख को फिर हैदराबाद लौटेंगे। नए साल की शब वो राष्ट्रपति भवन में क़याम करेंगे। उसके बाद वो 1 जनवरी को दोपहर 2:25 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने सरकारी ओहदेदारों के साथ पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके लक्कड़कोट का पैदल दौरा करके मकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस इलाके में पीने के पानी की सरबराही बेहतर है, लेकिन कुछ अरसे से बाज़ मकीनों को पीने के पानी की शिकायत है। उन्होंने बताया कि महकमे आबरसानी के इंजीनियर पाइपलाइन का मुआयना करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर नई लाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मजलिस तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखेगी। इस मौके पर उनके हमराह मकामी रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। बहरहाल बाकी दीगर मसाइल में यहाँ पर छोटे मोटे काम थे, वो भी यहाँ पर खानगी काम थे, उसको भी अंजाम दिया गया। बाकी कारपोरेटर साहब मोहसिन बलाल साहब भी मेरे साथ हैं, उनके ज़रिए यहाँ पे रोड पड़े और बहुत सारे ड्रेन का काम हुआ। यहाँ पर और कुछ डेवलपमेंट के काम अगर रहेंगे तो हम जल्द से जल्द करेंगे। मुकामी लोगों से हमारी गुजारिश है कि कोई मसाइल ऐसे है बल्दी बरक़ी आबरसानी में जो हमारे इल्म में नहीं है तो आप हमारे इल्म में लाइए, उसके बाद हम उसकी यकसुई करेंगे। मसाइल से वाक़फ़ियत के बाद हम लोग लापरवाही नहीं करते, कोई कोताही नहीं करते, जल्द से जल्द उसकी यकसुई कराने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही डेवलपमेंट के काम पत्थरगट्टी डिवीज़न में जारी रहेंगे। इब्तदाई मजालिस के तमाम हमारे अहबाब यहाँ पर साथ है, अहलियान मोहल्ला भी साथ है। हमेशा इनका ताउन हमारे साथ रहा और यकीनन हमारी कामों पे हमारे एक्टिविटीज़ पर मुस्तक़बिल में भी यही हमारे साथ रहेंगे और यही हमारी ताकत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुक्रिया।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोकटपल्ली के इलाके में केक तकसीम किए गए। पार्टी के सिटी लीडर रोडेपल्ली नरसिंह ने इस मौके पर आवाम में 100 केक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी फिरका परस्त नहीं है और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक नज़र से देखती है। तेलुगुदेशम ने गुंटूर में पार्टी कारकुनों पर लाठीचार्ज करने वाले डीएसपी वेंकट रामी रेड्डी को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर के शिवा प्रसाद ने कहा कि तेलुगुदेशम कारकुन पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि डीएसपी ने लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने इस वाक़े पर हुकूमत की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना नगारा समिति के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि अगर कुल जमात इजलास से पहले तेलंगाना वज़रा पार्टी से अलहदा रियासत की हिमायत में मौक़िफ़ का ऐलान करवाने में नाकाम हो जाते हैं तो उन्हें तेलंगाना में घूमने फिरने नहीं दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नागम ने बताया कि एहतजाज के इस हिस्से का आगाज़ रियासती वज़ीर दाखिला सविता रेड्डी के हल्क़े इंतखाब से होगा। उन्होंने कहा कि जागो नहीं तो भागो के नारे के साथ एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने दीगर सियासी जमातों से भी मसले तेलंगाना पर मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा किया। తెలంగాణకు అనుకూలంగా మీరు రాజీనామాలు చేసి బయటకు వచ్చి ప్రజలతో కలవండి। మీకు ప్రజలు ముఖ్యమా పదవులు ముఖ్యమా తేల్చుకోండి। మీరు పార్టీని ఒప్పించి మీరు మీ పదవుల్లో కొనసాగండి, లేకపోతే పదవులను వదులుకొని ఇవాళ ప్రజలెంబడి రాండి। అందుకే జాగో నైతో బాగో అనే నినాదంతో మళ్ళీ అంత మిగిలిన మంత్రులందరి నియోజకవర్గాల్లో కూడా మా సమావేశాలు, మా ప్రొటెస్ట్లు, మా నిరసనలు, మా అక్కడ ఊరూర్ల అవసరం వస్తే వీళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ర్యాలీలు అన్నీ ఉంటాయి। ఈ కాంగ్రెస్ దిమ్మెలు కూడా ఎక్కడ ఉండకుండా ఉంటాయి। ఎన్ని రోజులైనా మేము జైలుకి వెళ్ళటానికి సిద్ధపడ్డాం। तेलुगुदेशम ने इल्ज़ाम लगाया है कि वाईएसआर के दौर में हुडा की अराजियात पर किए गए जबरन कब्जों का सिलसिला अब भी जारी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर जी मुद्दुकृष्ण नायडू ने कहा कि गिरजाघरों और मुसलमानों की मजहबी अराजियात पर कब्जों के लिए कांग्रेस कायदीन जिम्मेदार हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने इस मतरेजी वाक़े के सिलसिले में सदर पीसीसी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि गांधी भवन में बैठकर रियासत की कांग्रेस के सदर का ये कहना कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि रातों में घूमा फिरा जाए, इंतहाई बदबख्ताना है। मुद्दुकृष्ण नायडू ने कहा कि बी सत्यनारायण के इस रिमार्क से कांग्रेस पार्टी की जहनियत वाज़े हो गई है, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत समाज के हर तबके बिलखुसूस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। तेलुगुदेशम के एक और लीडर गोपाल कृष्णा रेड्डी ने भी सदर पीसीसी के रिमार्क्स को बाइस अफसोस करार दिया। మీరు క్షమాపణ కోరడం కాదు, మీ మనసులో ఉన్న దురుద్దేశం బయటపడింది। మీరు మహిళా వ్యతిరేకులు, మీరు వాళ్ళని లక్షాధికారులు చేస్తా ఉన్నారు। లక్షాధికారులు కాదు మీరు చేసేది, వాళ్ళని బతకనివ్వడం లేదు మీరు। కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉంది। మొన్న ఢిల్లీలో ఆమెని 6 మంది రేప్ చేసిన తర్వాత, తిరుగుబాటు చేసిన తర్వాత నిన్న ఆగితే నిన్న అదే ఢిల్లీలో नादिरगुल वाक़े साइबराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 88वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के रियासती लीडर शंकर रेड्डी ने केक काटा और गरीब तलबा में मलबूसात और मेवे तकसीम किए। टीआरएस के कारकुनों ने कुतुबुल्लापुर के इलाके में बस्ती बाटा प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर पार्टी के मकामी लीडर लिंगम गौड़ ने घर घर जाकर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मुहिम चलाई। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने 3 कमसिन लड़कों को अपनी तहवील में लेते हुए समाजी तंजीम जीआरपी हेल्प डेस्क के हवाले कर दिया। एसपी कांताराव ने बताया कि राजमंद्री का साकिन 12 साला मणिकुंटा, जो राजमंद्री के एक हॉस्टल में ज़ेर तालीम था, अपने बाप की तलाश में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उसे तन्हा देखकर रेलवे पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साकिन 15 साला विक्की और 14 साला एच सोन को भी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तन्हा देखकर पुलिस ने अपनी तहवील में लेते हुए दोनों को जीआरपी हेल्प डेस्क के हवाले किया। पुलिस ने बताया कि सरपरस्तों को इत्तला देकर लड़कों को उनके हवाले कर दिया जाएगा।
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने महकमे आबकारी की सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और 25,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। बताया जाता है कि दामरचल्ला के इलाके में सेंधी का कारोबार करने वाले एक शख्स ने एसीबी से शिकायत की थी कि सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मी और सब इंस्पेक्टर सत्यनारायणा उनके सेंधी के कंपाउंड से 2 सेंधी की बोतलें ये कहते हुए जब्त कर ली थी कि उसमें नशा आवर केमिकल क्लोरोफॉर्म की मिकदार ज़्यादा है और इन दोनों ने 35,000 रुपये देने का मुतालबा किया। कंपाउंड के मालिक कुमार गौड़ ने 10,000 रुपये बतौर एडवांस अदा किए और माबाकी रकम पीर की शाम अदा करने से पहले उन्होंने इस ताल्लुक से एसीबी को इत्तला दे दी, जिस पर महकमे इंसदाद रिश्वत की टीम ने पीर की शाम जाल बिछाकर इन दोनों को ऑफिस में रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन हुदूद में आधे घंटे के अंदर 2 रहजनी की वारदातें पेश आई हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने मीडिया को बताया कि निजामपेट 7 हिल्स के इलाके में एक खातून सुनीता पीर की शाम जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार रहजन ने उनके गले से 5 तोले का तिलाई मंगलसूत्र खींच लिया और फरार हो गए। उन्होंने बताया कि एक और वाक़े में डीमार्ट कॉम्प्लेक्स के करीब से एक खातून गुजर रही थी कि मोटरसाइकिल सवार रहजन उनके गले से 2 तोले का तिलाई मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मुतासरा खातून को मुख्तलिफ रहजनों की तस्वीर दिखाई गई, जिस पर उसने 2 रहजन जाफर और फेरोज को पहचान लिया। डीआई सुरेंद्र ने बताया कि इन दोनों का ताल्लुक ईरानी गैंग से है। सहबाराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी वाक़े का जिम्मेदार 21 साला धानुश्री उर्फ धानु बहादुर को पुलिस ने मुनज़्ज़म तरीके से गिरफ्तार कर लिया। पत्रिका नगर माधापुर के साकिन चौकीदार की हैसियत से काम करने वाले 47 साला पदम बहादुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी लड़की मैदान में खेल रही थी कि धानुश्री उसे उठाकर सुनसान इलाके में ले गया। लड़की के रोने पर उसने यह वाक़या वालिदैन को सुनाया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। डीसीपी माधापुर ने बताया कि पुलिस ने फरार होने की कोशिश करने वाले मुलजिम को मुनज़्ज़म तरीके से जाल बिछाते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी के बमौजिब मुलजिम ने इक़बाल जुर्म कर लिया है, जिसे अदालती तहवील में दिया जा रहा है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने हैदराबाद में कोकीन फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 बैरूनी अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने बताया कि मुंबई का टैक्सी ड्राइवर दुर्गा प्रसाद और नाइजीरियाई शहरी विलियम जेम्स बंजारा हिल्स में कोकीन फरोख्त कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके 35 ग्राम कोकीन जब्त कर ली। ये लोग क्रिसमस और नए साल के मौके पर अच्छी कीमत हासिल करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे और फी ग्राम 5 टा 10,000 रुपये वसूल कर रहे थे। अनुराग शर्मा ने कहा कि इस बात का पता चलाने की भी कोशिश की जा रही है कि ये कोकीन उन्होंने कहां से हासिल की थी। 4TV से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि ये तो बैरूनी लोग हैं, जबकि मकामी सतह पर भी ऐसा गैर कानूनी कारोबार होता है। साबिक में भी कोकीन कई मॉडल्स और फिल्म स्टारों के पास से बरामद हुई थी। ऐसी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए नए साल के आगाज से पहले विजिलेंस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। अनुराग शर्मा ने बताया कि नए साल की रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, औरतों से छेड़छाड़ करने वालों और अहले खानदान को सताने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्लब्स, पब्स और होटलों को रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी जा सकती है, बशर्ते कि वो दरखास्त दें। सर, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस आप होटल्स और बार्स क्लब्स को लगाए हैं, लेकिन एक खास बात हैदराबाद में देखने में आती है कि टोल क्लॉक जब होते हैं तो ड्रंकन ड्राइव होता है, ईव टीजिंग होती है, फैमिलीज को प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल बंदोबस्त किया है आपने? हमने स्पेशल बंदोबस्त ये किए हैं कि जहाँ भी कोई भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो हमसे परमिशन लें, जिससे कि हम एक तो बंदोबस्त लगा सकें, दूसरा पार्किंग का और जैसे आपने बोला ड्रंकन ड्राइविंग का, वो हम ऑर्गेनाइजर्स को बता सकें कि आप जो है आप ही चेक कीजिए, अपने लोगों को बताइए कि या तो वो स्पेसिफाइड ड्राइवर रखें उस दिन जिसने कि नहीं पी हो, या फिर द ऑर्गेनाइजर शुड
मतलब कैब एजेंसी जितनी हैं उससे बात करके अगर कोई ज़्यादा ड्रंक है तो उसको आप उनके घर भेजाने की बात करें। इसी तरीके से पूरे हमारी ड्रंक एंड ड्राइविंग की पूरी चेकिंग होगी उस दिन शहर के अंदर, और जो भी पकड़ा जाएगा उसको उस दिन मतलब व्हीकल तो सीज की ही जाएगी, साथ में और दूसरी कार्रवाई भी की जाएगी। हम अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त लगा रहे हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। सर, ड्रग्स की जब बात की गई है, फॉरेनर्स को अपनी गिरफ्तार अरेस्ट किया है एक्यूज्ड को बाहर से, लेकिन यहाँ पर जो मुकामी एक्यूज्ड होते हैं तो उसके लिए कुछ आपने यहाँ पर बंदोबस्त किया है? हम पूरा विजिलेंस रख रहे हैं। अगर कोई इस तरह के काम में पकड़ा जाएगा तो उससे किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाएगी। सिद्दीक नगर वाक़े तालाब कट्टा के इलाके में एक मकान को आग लगने से एक खातून शदीद तौर पर झुलस गई। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मंगल के दिन दोपहर के औकात में मकान को अचानक आग लग गई, जिससे साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मकामी अफराद ने कोशिश करके आग बुझाई। मकान में रहने वाली एक 23 साला खातून सादिया बेगम शदीद तौर से झुलस गई हैं, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। भवानीनगर पुलिस आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र नगर के रिहायशी इलाके हैप्पी होम्स में एक किराने की दुकान के मालिक ने खुदकुशी कर ली। 40 साला मोइनुद्दीन ने अपनी दुकान में फांसी ली और एक खुदकुशी नोट भी छोड़ा, जिस पर लिखा था कि वो कर्जदार थे और फाइनेंसरों को रुपया अदा नहीं कर पा रहे थे। मोइनुद्दीन के अफराद खानदान ने बताया कि उन्हें ज्यादा कर्ज नहीं था। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना पर कुल जमात इजलास के लिए सीपीआई, सीपीएम और बीजेपी के नुमाइंदों का ऐलान। तेलुगु देशम के नुमाइंदों का 27 तारीख के इजलास में फैसला। दिल्ली में इस्मत रेजी वाकये से मुताल्लिक पीसीसी सदर के रिमार्क की मजम्मत। पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू की बरहमी। हैदराबाद में नए साल के मौके पर कोकीन फरोख्त करने की कोशिश। बंजारा हिल्स में 2 बैरूनी अफराद गिरफ्तार। और महकमे आबकारी की सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मी और सब इंस्पेक्टर सत्यनारायणा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।